आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने, पेंशन लंबित रहने और राशन से वंचित आदिवासियों का मुद्दा उठाया, राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 फरवरी तक मैया सम्मान योजना की राशि बहनों के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक जनवरी की राशि भी नहीं मिली है। उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी, परीक्षा कैलेंडर को जुमला करार दिया और बुजुर्गों तथा विधवा महिलाओं की लंबित पेंशन पर सवाल उठाए। मरांडी ने सीएम से जनता के हक को नजरअंदाज न करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार तुरंत पहल नहीं करती तो बीजेपी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा। सरकार ने जारी किए 2025.75 करोड़ रुपए। आधार लिंक्ड बैंक खातों में होगा सीधा भुगतान। सरकार ने सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों के लिए 2025.75 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। इससे पहले भी 5,000 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अभी 50,000 रुपए तक की राशि पात्र निवेशकों को दी जा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निवेशकों को पूरी राशि लौटाने के लिए प्रयासरत है और दावे जल्द दर्ज कराने की अपील है। झारखंड में पहली बार उगाया गया औषधीय गुणों से भरपूर काला आलू मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए होगा फायदेमंद। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह आलू बाजार में 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा। झारखंड में पहली बार काले आलू की खेती की गई है जो औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यह आलू अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में उगाया जाता था, लेकिन अब झारखंड में भी इसकी पैदावार सफल हो रही है। राज्य भवन के किचन गार्डन में नवंबर से इसे प्रयोग के तौर पर लगाया गया था और अब फसल तैयार हो चुकी है। काले आलू में सामान्य आलू से 3 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे यह सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसकी ऊंची बाजार कीमत को देखते हुए राज्य में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसी और घरेलू कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाएगी सख्त कानून। बजट सत्र में पेश होगा विधेयक। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा और 3 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना। झारखंड सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान वाला नया कानून लाने जा रही है। यह विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिसे श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंजूरी दे दी है। उल्लंघन करने वालों को 6 माह की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्लेसमेंट एजेंसियों का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और 8 घंटों से अधिक काम कराने पर दुगना भुगतान देना होगा। यह कानून राज्य भर में लागू होगा और श्रम अधीक्षक इसकी निगरानी करेंगे। रांची में स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के जुनून में बेटे ने घर से चुराए 4 लाख के गहने, दोस्तों ने बेचकर पैसे हड़पे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14,000 रुपए किए बरामद। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक मोहम्मद अरमान ने स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए अपनी मां के 4 लाख रुपए के गहने चुरा लिए और दोस्तों को बेचने के लिए दिए। दोस्तों ने गहने तो बेचे, लेकिन पैसे देने के बजाय खुद हड़प ली और फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अरमान समेत उसके चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 14,000 रुपए बरामद किए। झारखंड सरकार गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नया विधेयक लाएगी। श्रमिकों के लिए पेंशन, बीमा और शिकायत निवारण की होगी सुविधा। राज्य सरकार गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर काम कर रही है। श्रम विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर विधि और वित्त विभाग को भेजा है। मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगा, जो पेंशन, बीमा और स्टाइपेंड जैसी सुविधाएं तय करेगा। साथ ही श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा और नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। रांची के कई क्षेत्रों में 10 से 14 फरवरी तक जल आपूर्ति प्रभावित। रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइपलाइन स्थानांतरित। विभाग ने लीक जांच और सुधार कार्य के दिए निर्देश। राजधानी रांची के नया सराय विधानसभा क्षेत्र, विस्थापित कॉलोनी, CRPF कैंप और जगन्नाथपुर गांव समेत कई इलाकों में 10 से 14 फरवरी तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी।
कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइपलाइन को स्थानांतरित किया जा रहा है। इस दौरान पाइपलाइन में लीक की जांच और सुधार कार्य भी किया जाएगा ताकि भविष्य में जल आपूर्ति में कोई परेशानी न हो। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची शाखा चुनाव संपन्न, 3662 वोटरों ने डाले वोट। अध्यक्ष समेत 8 पदों के लिए हुआ मतदान। बैलेट पेपर से हुआ चुनाव, आज घोषित होंगे नतीजे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची शाखा का चुनाव रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, केंद्र सदस्य और अंकेक्षक के 8 पदों के लिए मतदान हुआ। कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन के शहीद डीएसपी यूसी झा हॉल में वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक चली। चुनाव में 3662 मतदाताओं ने बैलेट पेपर के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। आज सोमवार सुबह चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। रांची के खेलगांव स्टेडियम में आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य आगाज। 15 फरवरी तक विभिन्न राज्यों की पुलिस, पैरामिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों के 1228 प्रतिभागी और 128 राइफल शूटिंग, वीडियोग्राफी, बैंड प्रतियोगिता समेत कई रोमांचक स्पर्धाओं में दिखाएंगे अपना कौशल। रांची के खेलगांव स्टेडियम में आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे और समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। 15 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में 1228 प्रतिभागी, 21 डॉग स्क्वाड टीम और 128 श्वान हिस्सा लेंगे। विभिन्न प्रतिभागों में पुलिस, पैरामिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों के जवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह में 10 करोड़ की लागत से 95 हेक्टेयर में बन रहा बायोडायवर्सिटी पार्क। पारसनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलेगा मनोरंजन और प्रकृति का अनूठा संगम। पार्क में होंगे तालाब, बागवानी, विश्राम गृह और जंगली जीव जंतुओं की आकर्षक प्रतिमाएं। गिरिडीह के कुम्हार लालो वन प्रक्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से 95 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। इसमें फलदार और इमारती पौधे, छोटे तालाब, बच्चों के लिए बागवानी और जंगली जीव जंतुओं की प्रतिमाएं होंगी। पारसनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पार्क में म्यूजियम और विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी के अनुसार यह पार्क पारसनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होगा। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहले चरण में 4 दीवारी और मुख्य गेट तैयार की जा रही है। झारखंड में ठंड में कमी, तापमान में लगातार बढ़ोतरी से लोगों को गर्मी का एहसास। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि का दिया पूर्वानुमान। झारखंड में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है और तापमान में वृद्धि जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। बीते 24 घंटे में चतरा का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस जबकि सरायकेला खरसावा का 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10 से 15 फरवरी तक सुबह कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा। रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक सड़क हादसे में प्रयागराज कुंभ से लौट रही 3 महिलाओं की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। चरही घाटी में खड़े ट्रक से गाड़ी टकराने से हुआ हादसा। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में प्रयागराज कुंभ से लौट रही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुमला की आशा देवी, रांची की संजू देवी और सोनी देवी शामिल हैं। हादसा चरही घाटी में तब हुआ जब उनकी गाड़ी कोयले ढोने वाली बाइक के कारण अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। रांची के मोराबादी मैदान में 16वें इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में उमड़ी भारी भीड़। खरीदारी पर उपहार और बच्चों के लिए डांस पेंटिंग प्रतियोगिता समेत कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन। रांची के मोराबादी मैदान में 16वें इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में रविवार को हजारों लोगों ने खरीदारी की। 3000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर उपहार मिल रहे हैं, जिससे खरीदारों की लंबी लाइन दिखी। लाइफस्टाइल, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर और ज्वेलरी के स्टॉल पर भारी भीड़ दिखी। बच्चों के लिए डांस और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। फेयर रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा और हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पलामू में बड़ा सड़क हादसा, अंबिकापुर से आरा जा रही बस नेशनल हाईवे पर पलटी। 24 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर, चालक मौके से फरार। पलामू जिले में सुबह 4:30 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब अंबिकापुर से आरा जा रही बस नेशनल हाईवे 139 पर हरिहरगंज के सुल्तानी गांव में डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में 24 यात्री घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिन्होंने बताया कि ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था और बस कई किलोमीटर से अनियंत्रित था। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। हरिहरगंज थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि बस जब्त कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में तकलीफ के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली किया गया रेफर। डॉक्टरों की निगरानी में जारी है इलाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया, जहां वे डॉक्टरों की लगातार निगरानी में हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी तबीयत को लेकर चिकित्सक सतर्क हैं और जरूरी उपचार किए जा रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 500 रुपए जुर्माना। फ्री पार्किंग का समय 10 मिनट से घटाकर 9 मिनट किया गया। नए शुल्क दर लागू। अब टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग प्रतिबंधित। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सोमवार से नई पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग वर्जित होने और सिर्फ पिकअप ड्रॉप की अनुमति मिलेगी। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। निःशुल्क पार्किंग का समय 10 मिनट से घटाकर 9 मिनट कर दिया गया है। निजी वाहनों के लिए 9 से 30 मिनट तक 30 रुपए, 30 से 120 मिनट तक 40 रुपए, जबकि प्रीमियम पार्किंग में 30 मिनट तक 75 और 30 से 120 मिनट तक 80 रुपए का शुल्क तय किया गया है। जामताड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ा। 2 महीनों में 28 लोग हुए हमले का शिकार। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध। प्रशासन ने नसबंदी और पुनर्वास योजना पर किया काम शुरू। जामताड़ा जिले में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी में अब तक 28 लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई है। नगर निगम और प्रशासन से स्थानीय नागरिकों ने कुत्ते की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने नसबंदी और पुनर्वास योजना पर काम शुरू कर दिया है और पशुपालन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। HEC आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की तैयारी। जिला प्रशासन से मिली सहमति। प्रमुख मार्गों और बाजारों से अवैध निर्माण जल्द हटाए जाएंगे। HEC आवासीय कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। HEC प्रबंधन ने सभी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण शीघ्र हटाने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की गई थी, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर 1 और अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे बने अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। इसके बाद कॉलोनी के बाजारों और आंतरिक क्षेत्रों की अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पलामू किला जल्द होगा संरक्षित। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। पर्यटन विकास पर भी चर्चा। झारखंड के पलामू जिले के ऐतिहासिक पलामू किले के रेनोवेशन की संभावना बढ़ गई है। इसे लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में बेतला, कमलडी झील, किचकी इको रिट्रीट और मलय डैम के विकास पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब तक किले की जमीन पुरातत्व विभाग को नहीं सौंपी जाती, तब तक संरक्षण कार्य संभव नहीं है। हालांकि यदि राज्य सरकार और निजी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय संरक्षण कोष को फंड देगी, तो जल्दी रिनोवेशन कार्य शुरू किया जा सकता है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में बिहार के ट्रक चालक गणेश यादव की दर्दनाक मौत। हाईवा टक्कर के बाद गार्ड वॉल से टकराने पर हुई दुर्घटना। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में छोटा पहाड़पुर लिंक रोड पर सड़क हादसे में बिहार के जमुई निवासी ट्रक चालक गणेश यादव की मौत हो गई। कोयला उत्खनन क्षेत्र की ओर जा रहे 2 हाईवा वाहनों की टक्कर के दौरान सड़क पर जाम लग गया था। घबराए गणेश यादव भागने लगे और नवनिर्मित गार्ड वॉल के लोहे के तार से टकरा गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अनूप रोशन भेगरा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है। गिरिडीह के बिशुनपुर पंचायत में 68 लाख की लागत से बनने वाले जमींदारी बांध तालाब का शिलान्यास नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया उद्घाटन। गिरिडीह के बिशुनपुर पंचायत के घाटाडीह में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जमींदारी बांध तालाब का शिलान्यास किया गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और किसानों को सिंचाई की समस्या के समाधान की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण का निर्देश दिया और बताया कि मेघा लिफ्ट परियोजना के तहत हर पंचायत में 5 तालाब बनाए जाएंगे। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। 11 केंद्रों पर CCTV निगरानी में होगी परीक्षा। निष्पक्षता और कदाचार मुक्त माहौल के लिए अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश।
देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुमंडल क्षेत्र में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। एसडीओ राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्राध्यक्ष और दंडाधिकारियों को निष्पक्ष परीक्षा कराने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, पर्याप्त रोशनी, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। झारखंड में शराब बिक्री का लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहे 18 जिले। सिर्फ खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पाकुड़ ही लक्ष्य तक पहुंचे। कोडरमा में सबसे कम बिक्री दर्ज। झारखंड में जनवरी माह में शराब की खुदरा दुकानों का बिक्री लक्ष्य अधूरा रह गया। 24 में से केवल 6 जिले खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पाकुड़ ने ही अपना लक्ष्य को पूरा किया, जबकि 18 जिले पीछे रह गए। राज्य भर में 445.94 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य था, लेकिन 390.26 करोड़ रुपए ही शराब बिक सकी। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू समेत कई जिले भी लक्ष्य से काफी पीछे रहे। पलामू में ई रिक्शा चालक ने 5 साल के मासूम को पहले गेंद का लालच देकर गली में ले गया, फिर चालाकी से गले से सोने का लॉकेट उतारकर फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। परिजनों ने पुलिस से की त्वरित कार्रवाई की मांग। पलामू के बेल वाटिका इलाके में ई रिक्शा चालक ने 5 वर्षीय मासूम को बहला फुसलाकर उसके गले से सोने का लॉकेट चुरा लिया। आरोपी ने बच्चे को गेंद देने का लालच दिया और उसे गली में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने पर बच्चे ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज में आरोपी की करतूत साफ नजर आई। पीड़ित के पिता ने TOP 2 में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों को 1 करोड़ तक का इनाम घोषित करने की तैयारी। गृह विभाग ने प्रस्ताव को विधि और वित्त विभाग को भेजा, जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। झारखंड में अब संगठित आपराधिक गिरोह में अपराधियों को 1 करोड़ तक का इनाम घोषित किया जाएगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने मंजूरी देते हुए इसे विधि और वित्त विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि वित्त विभाग में इसमें मंथन जारी है। प्रस्ताव पास होते ही 10 से 30 लाख तक के इनाम की घोषणा होगी। झारखंड समेत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़ में सक्रिय आपराधिक गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस 7 कुख्यात अपराधियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।